आज का जो एक टॉपिक है वो एक ग्रॉस यानी काफी बड़ा इस समय का इवॉल्विंग सक्सेसफुल पार्ट जो ट्रीटमेंट का है उसका टॉपिक है। और टॉपिक है लेजर इन मेडिकल, सर्जिकल या ओवरऑल इन हेल्थ केयर। समय के साथ साथ चीजें बदलती हैं, एडवांसमेंट यानी कि तरक्की होती है, फाइननेस बारीकियों से पुरानी कमी को पूरा करके नई चीजें बनाई जाती हैं। मकसद ये होता है कि हमें सफलता इन द सेंस कि बीमारी आसानी से ठीक हो सके, दोबारा होने की संभावनाएं घट जाएं, रिकवरी यानी कि हीलिंग जल्दी हो, ब्लीडिंग कम हो, इन्फेक्शन कम हो, चीरा मिनिमम हो या ना हो और दोबारा होने के चांसेस भी लगभग ना हो। पहले सिंपल सर्जरीज होती थी, फिर लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन आई, जिसे हम की होल सर्जरी भी बोलते हैं, फिर छोटे से छेद से दूरबीन डाल के और औजारों के माध्यम से सर्जरी करना। फायदा यह है कि ऊपर चीरा नहीं लगता, निशान नहीं दिखता, इन्फेक्शन होने के चांस कम है, छोटा चीरा तो इन्फेक्शन भी कम होते हैं, ब्लीडिंग कम होती है, प्लस भीतर का जो विजन है वो कई गुना बढ़ा दिखता है और लाइट के साथ दिखता है। इससे एक्यूरेसी, सक्सेस रेट ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सेम अब जो आ रहा है वो लेजर है। बहुत सी चीजों में लेजर बहुत पहले से यूज हो रहा है, जैसे आई सर्जरीज में या कुछ और में। जो हम लोगों की सर्जरी है उसमें इस समय जो काफी ज्यादा यूज हो रहा है लेजर, वो हो रहा है एनोरेक्टल डिसीजेज में, जैसे कि फिशर, जिसमें पेशेंट को टॉयलेट जाते में दर्द या जलन फील होती है। फिस्टुला यानी कि भगंदर, कभी कभी एक फोड़ा सा बनता है, फूट जाता है, पस निकलता रहता है। उसमें हीमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स या बवासीर, जिसका मेन लक्षण है कि बिना दर्द के ज्यादा ब्लीडिंग होना लैट्रिन के रास्ते से। इसके अलावा पाइलोनाइडल साइनस होता है, जो एक पस जैसा बन जाता है, फोड़ा कहते हैं लोग, बन गया टेल बोन के पास, पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे नीचे, वो फूट जाता है। बालों के गुच्छा या कुछ बाल शरीर के भीतर चले जाते हैं और वो भी एक टनल यानी सुरंग टाइप की बना लेते हैं। सम सॉर्ट ऑफ साइनस या फिस्टुला ही ये भी होता है। तो इसमें, और इसके अलावा पैरों की जो खून की वेन्स बढ़ जाती हैं, जब वो बढ़ जाती हैं तो इसमें आगे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि जैसे पैर का रंग बदल जाना या खुजली शुरू हो जाना या पैर का मोटा हो जाना या जख्म बन जाना जो बिना सर्जरी के नहीं भरता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें खून के थक्के बन जाते हैं, फिर प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती हैं। कई बार इससे एम्बोलिज्म हो जाता है, जो लाइफ थ्रेटनिंग यानी जान का जोखिम भी इससे हो सकता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। तो वेरिकोज वेन के लिए भी लेजर, हम टखने के पास एक मुश्किल से 1 से 1.5 सेंटीमीटर का छोटा सा चीरा लगा के पूरी की पूरी वेन को लेजर से अबलेट कर देते हैं। कोई निशान भी नहीं आता, चीरा भी ज्यादा नहीं लगता, कहीं इन्फेक्शन भी नहीं होता, पेशेंट को प्रॉब्लम भी नहीं होती। बहुत सारे केसेस हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं। बहुत सारी इसकी तरीके हैं, पूरी वेन को निकालना, ग्लू या गोंद को डालना, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करना। पर
लेजर इस समय वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट इसका है। तो इन चीजों से होता क्या है कि आज की डेट में बहुत सी जगहों पर इसको एक अलग ब्रांच ही बना दिया गया है, जिसमें एनोरेक्टल डिसीजेज, कॉन्स्टिपेशन, बावल डिसीजेज, और उसमें जो अलग अलग मॉडलिटीज हैं, खासतौर से जैसे हीमोरॉइड है यानी कि पाइल्स है, तो जब हम लेजर को यूज करते हैं तो उसके साथ जो इसकी फीडिंग आर्टरी है, जो मेन इसको सप्लाई कर रही है खून को, उसको भी बांधते हैं। और अगर हम किसी चीज की फीडिंग आर्टरी को बांध देंगे तो आप जानते हैं तो बढ़ना बंद हो जाएगी, दूसरा वो सूखने लगेगी। और सर्जरी के समय लेजर से उसको हम कोगुलेट कर देते हैं, तो जो पाइल्स का मांस है वो सिकुड़ता हुआ एकदम छोटा हो जाता है। फिर जरूरत पड़ती है तो कुछ हिस्से को हटाते हैं, नहीं पड़ती तो नहीं हटाते हैं। ऐसे फिस्टुला में होता है, यानी भगंदर में, कि भगंदर में भीतर लैट्रिन के रास्ते के भीतर एक ओपनिंग बनती है सुरंग की, जो बाहर आके खुलती है। भीतर वाली को अगर हम बंद नहीं करते तो दोबारा के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की डेट में जो ट्रीटमेंट है, क्लोजर ऑफ इंटरनल ओपनिंग प्लस डिब्राइडमेंट ऑफ द एब्सिस पॉइंट एंड लेजर अब्लेशन एंड कोगुलेशन एंड कंस्ट्रक्शन यानी सिकोड़ना ऑफ द फिस्टुलस ट्रैक, जिससे कि दोबारा के चांसेस भी लगभग खत्म हो जाते हैं। और ऑफ कोर्स सारे सुविधाएं, सारी पॉजिटिविटी ऑफ लेजर्स, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि दर्द कम, ब्लीडिंग कम, इन्फेक्शन कम, जख्म कम, चीरा कम, भरना जल्दी, काम पे जल्दी लौटना, दोबारा के चांसेस खत्म। तो ये काफी बड़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। बार बार बताने का मकसद सिर्फ यही है कि अवेयरनेस आए, लोग समझें कि ये एक पार्ट है इलाज करवाने का आज की डेट में, जो कि सर्वमान्य है और शायद पहले वालों से बेहतर है।